मिडवे में एक दिन के लिए चश्मा उतार के दोबारा पहना दिया और दूसरे ग्रुप को कंटिन्यूसली पहनाए रखा। जिस ग्रुप का बीच में चश्मा उतार के एक दिन बाद दोबारा पहनाया, उस ग्रुप ने 30 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं किया कि हमें सब कुछ अब ठीक दिखाई दे रहा है। What they concluded, the human behavior cycle is of spontaneous 21 days. कोई भी एक काम वो कैसा भी हो, कितना भी मुश्किल लगे, कितना भी अजीब हो, if you do it for continuous day without for continuous 21 days without a break, it becomes your new habit, it becomes your new personality. For example, एक शराबी है, वो सोचता है कि शराब पीना मुझे छोड़ देना है, मैं तो हाथ में लगाऊंगा, उसे छूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं, छूंगा भी नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15वें दिन सोचेगा 2 हफ्ते ज्यादा हो गए, एक पैक तो बनता है, क्या जाएगा। और जैसे ही उसने एक पैक लिया, उसका वो काउंटिंग फिर दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी भी तरह से 21 डेज तक उससे परहेज करके रह पाता है या कोई सर्कमस्टेंस बन जाता है, 22nd डे में शराब पीना उसको थोड़ा अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, जितना कि पिए बिना रहना उसको अजीब लग रहा था। सो दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर साइकिल, राइट। आप में से कई सारे लोग होंगे यहाँ पे जो जिम जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में रूटीन सा है कोई जो करना ही करना है, कई साल से करते हैं, और किसी एक दिन अगर वो रूटीन करने को ना मिले तो बड़ा ही पूरा दिन लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा, राइट, थोड़ा एनर्जी बन नहीं रही है, राइट। ऑन द अदर हैंड, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो 5-7 साल से योगा या एक्सरसाइज करते तो हैं, लेकिन रोज अपने आप को घसीट के लेके जाना पड़ता है, मन को मना के यार, और मन ही मन सोचते हैं बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, ना जाना पड़े, राइट। सो यानी कि उनका बिहेवियर बना नहीं अभी तक, इट हैज नेवर बिकम ए हैबिट फॉर देम, राइट। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में 21 डेज का एक साइकिल पूरा हुआ ही नहीं। कई बार टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो 10th में पढ़ता है, क्लास 1 से वो 6 बजे उठाती हूँ मैं उसको, लेकिन अभी भी वो बिहेवियर का पार्ट क्यों नहीं बना? रोज मार मार के उठाना पड़ता है। स्कूल तो भाई 1st क्लास से 6 बजे उठना पड़ता है। स्कूल की दिक्कत क्या है कि हर सैटरडे के बाद एक संडे आता है, मम्मी बोलती है बेटा कोई बात नहीं, 9 बजे तक सो जाए। उस बच्चे के जीवन में पूरे 10 साल की स्कूलिंग लाइफ में एक साइकिल ऑफ 21 डेज आया भी नहीं। सो व्हाट आई मीन टू से कि इफ यू वांट कि कोई चीज नेचुरली हमारे अंदर आ जाए, यू हैव टू जस्ट परस्यू फॉर 21 डेज। और उसके अगर एक बच्चे को आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने घर में एटलीस्ट, कि 21 डेज तक लगातार एक टाइम पे उठाएंगे तो 22nd डे में बोलेंगे कि चल सो जा, उससे सोना उतना मुश्किल होगा जितना अभी उसको उठना मुश्किल होगा। तो कोई भी चीज अच्छी या बुरी या खराब या सही ऐसा नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट आवर हैबिट्स एंड दिस थिंग इज नोन बाय द ब्रांड पीपल, एडवर्टाइजमेंट पीपल। उन्हें पता है कि एडवर्टाइजमेंट कैसा भी हो, बस 21 बार इस कस्टमर को दिखा दें इसको, राइट। वो देखा आपने संधीसुधा का ऐड, एक आदमी वो जैकेट श्रॉफ वाला ऐसे लगाता संधीसुधा और फिर उठा पैटिक करके दिखाता है। जब पहली बार कोई देखता है यार ये तो बकवास, दूसरी बार देखता है ये तो मॉडल, तीसरी बार देखता है इनकी बात कौन मानता है, जब 21वीं और 22वीं बार चले मैं भी लेके देख ही लेता हूँ क्या जाता है। So that is the rule of 21, right? So I have the glasses here through which you can see it after this, right? आप भी देख के एक्सपीरियंस कर सकते, और एक ग्लासेस का सेट में यहाँ पे फिजिक्स क्लब में I will drop before 7, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, if they want to experience the reverse phenomena, they can experience with the glasses, right? So what I want to convey, which you have to convey, कि nothing is good or bad, nothing is difficult or easy, कि ये अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता। कोई बोलता है कि फास्ट फूड के बिना मैं रह ही नहीं सकता, लेकिन जिस दिन आपने पहली बार कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, याद कीजिए वो बहुत टेस्टी नहीं लगा होगा। जिस दिन किसी ने पहली बार स्मोक किया होगा वो बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, बट दे परस्यूड, उनके जो परिवार, उनके जो आसपास वाले जो फ्रेंड सर्कल हैं, दे मेड अ सिचुएशन अराउंड हिम, ही गॉट अगेन एंड अगेन अपॉर्चुनिटी एंड वन डे इट बिकेम हैबिट। तो हैबिट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी चीज अगर लगातार करेंगे इट बिकम्स अ न्यू पर्सनैलिटी, एज सिंपल एज दैट। But how we can use this phenomena of human brain, the human behavior cycle in our life for our health, since we are talking about World Health Day. So इसके लिए the first thing, right? You will be given a poster like this, right? Which you will paste it like this to talk about the techniques and the things, games. इसमें सबसे पहले तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बीमार नहीं पड़ता होगा, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बीमार पड़ना चाहता होगा, राइट? I can tell you, जितनी सारी दवाइयाँ, जितनी सारी इंजेक्शन, जितने सारे, आज भी अगर देखेंगे यहाँ मेरे बहुत सारे निशान पाएंगे। वो जब मैंने 4 years of age, वो ब्लड देना फिर एक जगह से निकलना, तो जितने दवाइयाँ मैंने खाई हैं उतनी आप में किसी ने नहीं खाई। एट द सेम टाइम आई कैन टेल यू लास्ट फ्यू ईयर्स, राइट, कब मैंने आखिरी दवाई खाई तो मुझे खुद भी याद नहीं, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। व्हाट आई मीन टू से, अभी मैं जो बताने वाला, इफ यू आर एबल टू डू इट इवन पार्शली, बीमार नहीं पड़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते। और अगर पढ़ भी गए, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो विदिन 24 आवर्स इट विल बी रिवर्स्ड ऑटोमेटिकली,
That is the most important thing. So for that you have to understand one small mechanism of the brain. Brain कैसे काम करता है, बस ये समझ लीजिए, काम बहुत आसान हो जाएगा. हमें भूख लगती है, we feel hungry, right? But the sensation is here although, but it triggers from here, we know that, right? हमारा ब्रेन नजर रखता है हमारे बॉडी पे कि कब इसका ये जो आदमी है इसमें एनर्जी लेवल कम तो नहीं है, कम हो जाएगा तो बॉडी ऑर्गन काम करने सीज करते हैं, बंद हो जाएगा. When the brain understands कि अब इसकी एनर्जी लेवल कम है थोड़ी सी, तो ब्रेन क्या करता है, एक खास हार्मोन, इट्स कॉल्ड ग्रेलिन हार्मोन, स्टार्ट हार्मोन बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म में, वो स्विच ऑन कर देता है. और वो हार्मोन जब रिलीज होता है तो आपको भूख का एहसास होता है. देन यू स्टार्ट ईटिंग बट द ब्रेन इज कीपिंग ए वॉच, राइट? वो लगातार आपको वॉच कर रहा है कि भाई ये ओवर ईट तो नहीं कर लेगा. और जब ब्रेन देखता है कि दिस मच फूड इज सफिशिएंट फॉर यू, देन इट स्विचेस ऑफ दैट ग्रेलिन हार्मोन, स्टार्ट हार्मोन, इट स्विचेस ऑन अनदर हार्मोन कॉल्ड लेप्टिन, स्टॉप हार्मोन. भाई रुक जाओ और मत खाओ. आपने देखा होगा जब आपका पेट भर गया तो कोई बोलता है ये लो आपका फेवरेट गुलाब जामुन, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं लेना, देखना भी नहीं है. दिस मींस आपके बॉडी ने लेप्टिन हार्मोन स्टार्ट कर दिया, ग्रेलिन वाले को स्टॉप कर दिया. राइट? फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, उनको याद रहे, मेमोराइज रहे, आई कंपेयर इट विद द रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट ऑफ ए ट्रैफिक सिग्नल. राइट? जब ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन लाइट होता है तो स्टार्ट, ग्रेलिन ची, ग्रीन लाइट ची, राइट? ये सारा लिखित आपको मिलेगा, नीड नॉट टू राइट बिकॉज आई एम गिविंग इट प्रिंटेड फॉर्म में. जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रिंटेड फॉर्म में मिलने वाला आपको. So need not to write at all, right? So ghrelin, start hormone, green light, तो ट्रैफिक आ रहा है, फ्लो आ रहा है, फ्लो आ रहा है. फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर इनकी ब्रेन सोचता है कि भाई नाउ इट इज एनफ, स्टॉप. तो ग्रीन लाइट को ऑफ करना पड़ता है, एक और राइट रेड लाइट को ऑन करना पड़ता है, लेप्टिन हार्मोन, राइट? So this means now you will not feel hungry, you will not feel hungry. Water may be the thing in front of you, not feel hungry. This is the mechanism through which your brain works, through which your body works, through which the hunger mechanism works. अब इस मैकेनिज्म से जुड़ा है हमारी पिछले 20 साल से बीमार पड़ने की जो ये सिलसिला शुरू हुआ, इससे जुड़ा हुआ है. कैसे? 1909 की बात है, 1909 की बात है. सुजुकी ब्रदर्स ऑफ चाइना और ऑफ जापान में वो चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते थे. उनका एक ही पर्पस था, बिजनेस बढ़ाना. और वो देखते थे कि जब उनके रेस्टोरेंट में कोई आता है तो खाना तो खाता है, लेकिन उसके बाद जब बोलते रिपीट ऑर्डर के लिए, नहीं अब भर गया, आप और नहीं. तो दे वर रियली वेरी थॉटफुल अबाउट इट, डिस्टर्ब्ड अबाउट इट, कि ये तो भाई मना कर देते हैं, अगर और खाना खाएं एक बार और तो मेरा इनकम डबल हो जाए उसी एक कस्टमर से. He corrected some scientists and literally and gave them the instruction, कुछ ऐसा करो कि जो भी हमारे रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, खाना खाने के बाद भूख मिटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए. सो उन साइंटिस्ट ने काम करके एक केमिकल बनाया, उसे कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG. पहले एजिनोमोटो एक और नाम है इसका, राइट? सो और कहा कि आपको सिर्फ इतना करना है, जिसको मिला देना जो भी खाना है, और ये खाएंगे तो भूख लगेगी. MSG का मैकेनिज्म क्या है कि जब वो फूड के माध्यम से टंग के में टच होता है, इट हिट्स द ब्रेन एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग, इट फोर्सेस द ब्रेन टू प्रोड्यूस व्हिच हार्मोन? ग्रेलिन, राइट? ग्रीन लाइट ऑन, तो भूख का सेंसेशन आएगा, राइट? जितना खाएंगे आप खाना MSG वाला, उतना ही ग्रेलिन, उतना ही MSG हिट करेगा ब्रेन को, ग्रीन लाइट ग्रेलिन ऑन होगा, उतना ही भूख बढ़ती जाएगी, ना कि घटेगी. वो सुजुकी ब्रदर ने बोला ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई अगर मेरे रेस्टोरेंट में आ ही नहीं रहा, बाहर से निकल जा रहा है, फिर क्या करूंगा मैं? साइंटिस्ट ने बोला डोंट वरी अबाउट इट, उसका भी हमने इंतजाम कर दिया है. उसकी स्मेल भी बड़ी पिकुलियर है. वो जीभ से तो ब्रेन में जाता ही है, वो नोज से भी जाता है. गॉड जब पिज़्ज़ा हट से निकलते हैं, मैकडोनल्ड से आप निकलते हैं, एक अजीब सी स्मेल आती है, यार भूख लगी है, चलो चलते हैं कुछ खा लेते हैं, राइट? सो चाहे आपने घर से भी खाना खा ले, एक भूख का सेंसेशन आता है, दैट इज अ फॉल्स हंगर, राइट? दैट इज अ फॉल्स हंगर, राइट? सो अब वो क्या करता है MSG, more and more you eat that food, it forces the brain to produce more and more ghrelin. At the same time it destroys the brain's mechanism to produce leptin. एक टाइम आता है जब एक बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक जब वो फास्ट फूड यानी कि MSG युक्त फूड खाता है, तो जो रेड लाइट है ये परमानेंटली ब्रेन में डिस्ट्रॉय हो जाता है. नाउ ब्रेन कैन नो मोर प्रोड्यूस लेप्टिन. दिस मींस उस बच्चे को भूख लगती रहेगी, वो पेटू हो जाएगा, राइट? अभी खाना दिया, खा लिया, दोबारा दिया, थोड़ा खाएगा, थोड़ा खा लेंगे. ही विल नॉट से नो एनी टाइम, राइट? उसका बिकॉज उसकी गलती नहीं है, उसके ब्रेन ने रेड लाइट खराब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, राइट? सो वो जो टेस्ट है, जो जब हम खाते हैं, तो ये MSG किस में होता है? जैसे बर्गर है, पिज्जा है, चिप्स है, पैटीज हैं, राइट? इनमें होता है. तो अब जरा सोचिए बर्गर में क्या होता है, आलू और ब्रेड होता है. डू यू थिंक दैट दीस आर टेस्टी फूड? ब्रेड को भी टेस्टी हो सकता है, आलू को भी टेस्टी हो सकता है, इवन देन यू फाइंड टेस्ट.
व्हाट इज द टेस्ट। कई बार मम्मी बोलती हैं आज घर पे ही बनेगा खाना, कोई बाहर नहीं जाएगा। नहीं मम्मी आज तो मुझे पिज्जा ही खाना, चलो मम्मी घर पे ही पिज्जा बनाएंगी, लाओ भाई ब्रेड लाओ, आलू लाओ, मम्मी पिज्जा बनाती है टमाटर से। लेकिन मम्मी, बच्चा बोलता है मम्मी आपका जो पिज्जा वो मैकडॉनल्ड की पिज्जा की तरह नहीं है, क्योंकि मम्मी ने सब कुछ डाला, एक चीज नहीं डाला। क्या डाला? नहीं डाला, MSG डालना तो रह गया, राइट। सो MSG को तो मिट्टी में मिलाएंगे खाएंगे, वाह क्या स्वाद है, उसको पोटे में मिलाएंगे खाएंगे, वाह क्या When I give this association to the children, अगले दिन से उसी दिन से वो खाना तो बंद दूर हो जाता है उनका, right? So that is a false hunger, that is a false hunger totally. अब ये कैसे पता चलेगा कौन से खाने में MSG है या नहीं है? उसका सिंपल रूल है, कोई भी फूड, पहले तो फास्ट फूड सब में है, ऐसा कोई दुनिया में फास्ट फूड नहीं जिसमें नहीं है, राइट। क्योंकि आप मान लो आप फास्ट फूड के बिजनेस में है और आपका कॉम्पिटिटर MSG डाल रहा है, आप नहीं डाल रहे, आपके यहाँ पे कोई आने नहीं वाला। तो इफ यू वांट टू सस्टेन इन द फास्ट फूड बिजनेस यू हैव टू पुट MSG, राइट। आप यहाँ से जब घर जाएंगे रास्ते में आप मैगी का एक वो खरीदिए पैकेट, उसमें लिखा है नो MSG एडेड, बोल्ड, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा, देखा? तो एटलीस्ट आपको रिलीफ मिलेगा, चलो कोई सी चीज़ है जिसमें MSG नहीं है। एक्चुअली उसमें MSG का एक बड़ा भाई है, उसमें HFCS, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, राइट। तो तब से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, चलो भाई हम MSG नहीं है ये तो लिख सकते हैं ना, क्या और है वो तो कौन पूछ रहा है हमसे, राइट। सो कैसे पता चलेगा MSG किस में है? पहले तो फास्ट फूड में सब में है, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा, किसी भी पैकेट में लिखा हो एडेड फ्लेवर, व्हाट इज दैट एडेड फ्लेवर? वो या MSG होगा या HFCS होगा या उसका कोई डेरिवेटिव होगा। एडेड फ्लेवर, दे जस्ट सिंपली राइट एडेड फ्लेवर, दे डोंट राइट दैट फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट यू पुट इन गूगल उसमें 150 बीमारी का नाम भी साथ में आ जाएंगे। So to avoid that, they just write added flavor. But added flavor, flavoring agent means MSG. Flavoring agent means HFCS, right? So jelly है, jam है, sauce है, पैक्ड अचार है, right? Even butter है, आइसक्रीम है, right? बिस्किट्स हैं, ये सारा चीज में MSG होता है, जो भी पैक्ड होता है, right? तो ऐसा कोई दिन नहीं है आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आई कैन टेल यू, जिस दिन पूरे दिन में आपने कोई ना कोई ऐसा फूड नहीं लिया होगा जिसमें MSG नहीं होगा। कई बार कुछ बच्चे, कुछ लोग बोलते हैं अरे MSG ये सारे ही आपने बोल दिया, फिर इनके बिना तो जी के भी क्या करेंगे हम, राइट? ये अगर ये खाने को नहीं मिला तो याद कीजिए, गो बैक टू योर पास्ट मेमोरीज। 1974 से पहले की दुनिया जिनको याद है, तब ये सारे फूड नहीं होते थे, ना तो मैगी था, ना कोल्ड ड्रिंक था, ना पिज्जा था, ना बिस्किट थे, भी तो बहुत महंगे आते थे, राइट? और वो इस तरह के वाले नहीं आते थे, एज ए फ्लेवरिंग वाले नहीं आते थे 1974 से पहले। अब बताइए 1974 से पहले अगर आपको याद है तो क्या तब आप बर्थडे नहीं मनाते थे? तब आप दिवाली होली नहीं मनाते थे? तब खुशियां नहीं मनाते थे, राइट? तब भी तो मनाते थे। लेकिन आज मीठे में कुछ मीठा हो जाए, राइट? इवन मैंने देखा कि मंदिर में भी लोग चॉकलेट ही डालते हैं। सो ये एसोसिएट कर दिया है। एक बच्चा आपने देखा होगा कि बच्चा जब रास्ते में जाता है, थिंक ऑफ योर किड्स आल्सो, कि चॉकलेट देख के, आइसक्रीम देख के वो जमीन पे लौट जाएगा अगर आपको नहीं, आप नहीं देंगे उसको। तो हमें लगता है कि ये तो उसका बचपना है, लेकिन जरा सोचिए क्या वही बच्चा एप्पल देख के, गुलाब जामुन देख के भी जमीन पे लौट जाता है? इंडियन कोई भी फूड के लिए, हालांकि उसको पसंद होगा, बट अगर नहीं भी देंगे तो वो मना लेगा। इसकी एक सीक्रेट मैं बताता हूँ, राइट, इन ए वेरी ब्रीफ टाइम। HFCS, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप क्या है? केमिस्ट्री टीचर विल नो इट मोर। अल्कोहल क्या आपको पता है? शराब क्या है आपको पता है? यू नो व्हाट इज अल्कोहल, राइट? वो क्या करता है कि ब्रेन को हिट करता है और एंड द बॉडी एंड माइंड, इट लूजेस द बैलेंस एंड कंट्रोल द सेंसेस, राइट? HFCS उसी का एक डेरिवेटिव है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। शराब तो आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तो HFCS बना दिया कंडेंस फॉर्म में, और वो क्या करते हैं ब्रेड में और बाकी जेली में, जैम में, सॉस में HFCS डाल के फ्रूटी वगैरह में देते हैं। एक बच्चा जब HFCS लेता है, यानी कि वो वाला फूड लेता है, तो कुछ दिन बाद उसकी लत वैसी लग जाती है जैसे शराबी को लत लगती है, राइट? और जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, वो तो घर भी बेच देगा, बच्चा घर बेच नहीं सकता, तो लेकिन वो अपने हिसाब से वॉट एवर बेस्ट ही कैन डू टू डिमांड, वो जरूर करेगा। तो पेरेंट्स अगर सोचता कोई बात नहीं, बेटा चिप्स दे दिया एक पैकेट, एक घंटा तो चुप बैठेगा, चलो हमारा तो जान तो नहीं खाएगा, चिप्स में लगा रहेगा, बट इट इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को शराब नहीं देते, तो ये HFCS शराब का ही डेरिवेटिव है। द ओनली थिंग इज कि उसमें स्मेल नहीं आती, राइट? शराब पेरेंट्स नहीं देते क्योंकि बच्चा एक फर्स्ट क्लास से झूमता हुआ आएगा, अच्छा सा नहीं दिखेगा, राइट? सो HFCS में वो नहीं होगा, राइट? इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। लेकिन उसके अलावा जो डैमेज है बॉडी को, जो दिमाग को डैमेज है, वो सारा होगा उसके अलावा, राइट?
So that is something which is not known to parents and even not known to children. बच्चों को बताएंगे उनको भी समझ आ जाती है बात. मैंने देखा मेरे कई सारे वर्कशॉप में बच्चे होते हैं, they are able to understand and pick up this kind of examples, right? So अब क्या होता है, when you are on a continuous basis on these kind of packed food for a period of say 5 years, 6 years, 10 years, दिन में एक बार दो बार, right? So in the after the disturbance of hormones like ghrelin and leptin, understand these are two hormones which balance and control rest of the hormone, say insulin, say adrenaline. इन सबको वही कंट्रोल करता है. अगर ये दोनों की कंट्रोल या उसका बैलेंस बिगड़ गया तो बॉडी के बाकी हार्मोन की बैलेंस तो बिगड़ेगी. तब डायबिटीज होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, हाई बीपी होगा, अर्थराइटिस होगा, सारी बीमारियां, मोटापा होगा, हार्ट डिजीज होगा ही होगा. कौन सा किसको होगा वो भी फिर कई सारे फैक्टर हैं, वो कभी भी कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट आपको पहले से नहीं बता सकता, बट ये बता सकता है कोई ना कोई इनमें से होगा. इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक मेकअप, इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर, बट समथिंग विल हैपन इन द नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन, राइट? तो एक बच्चा बाय द टाइम 15 years of age, 16 years of age, देखने में बड़ा नॉर्मल लगेगा, देखने में बड़ा सुंदर लगेगा, बट उसके अंदर इतनी बीमारियां हैं, राइट? आपको तो पता ही, आप बच्चों से इन्वॉल्व है पूरी तरह से, राइट? सो लोग बोलते हैं कि पहले तो फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, बट ये कैसे नहीं खाना चाहिए. हुआ ये कि 1974 में, 1972 से 1974 के बीच में, याद कीजिए उससे पहले ये सब कुछ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, हमारे जीवन में नहीं था, दुकानों में नहीं मिलता. तब क्या हुआ, एक षड्यंत्र हुआ वर्ल्ड में, राइट? इन अ वेरी ब्रीफ, रिचर्ड निक्सन का यूएस प्रेसिडेंट, 10 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उनको उनके सलाहकार ने बोला कि ये वाला जो चुनाव है आप हार जाएंगे, बिकॉज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज जस्ट, राइट, इट इज not in control, out of order. So if you want to get elected again, you have to do something about the economy. उनके दिमाग में ये आई कि मैं 2 साल में ऐसा क्या करता हूँ कि इकोनॉमी सुधर जाए. Then he got an idea, somebody gave the idea, and after that he bought MSG and HFCS and some other derivative patent from Japan. Takasaki, Dr. Takasaki, he is a scientist, right, still alive. और वो पेटेंट खरीदा